अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल ना जी एक अजीब सा शोर पड़ा हुआ है कि जनाब टेस्टिकुलर साइज इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। ठीक है, टेस्टिकुलर साइज छोटा या बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि टेस्टिकल साइज छोटा या बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके टेस्टिस 40 ml के हैं और वो काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके टेस्टिस 5 ml के हैं और वो काम कर रहे हैं, स्पर्म बना रहे हैं, कोई इशू नहीं है। इशू क्यों नहीं है? हमें इसके साइज़ से कोई इशू नहीं है। अगर इसका साइज़ बढ़ाना हो तो हल्की सी नीडल लगा दें। ठीक है, उससे इन्फेक्शन होगी। साइज़ जितना मर्जी बढ़ा लें, बढ़ जाएगा। चोट लगने से बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ सर्जरी हुई है, उससे उसके इन्फेक्शन से साइज़ बढ़ जाता है, ये कोई इशू नहीं है। हमें असल मामला चाहिए कि ये जो अंदर सेल हैं, ठीक है, जो जर्म सेल हैं, हमें उनसे मकसद है। ठीक है, सर्टोरी सेल से और जर्म सेल से। अगर ये टेस्टिस अगर 50 ml का भी है और ये 2 सेल काम नहीं कर रहे तो टेस्टिस किसी काम का नहीं है। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी, इन दो सेल की एफिशिएंसी, जर्म सेल की और सर्टोरी सेल की एफिशिएंसी से स्पर्म बनते हैं। वो कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, टेस्टिस छोटे हैं या बड़े हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दुनिया में जितने भी मिड कैट्स हैं, वो जिसको आप बोने कहते हैं, उनके टेस्टिस 5 ml के करीब होते हैं। क्या वो काम नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलाद होती है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि स्पर्म कोई 5 ml बड़ा कर दे या 50 ml बड़ा कर दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले नंबर पर ये जो स्पर्म है, जो टेस्टिस है, वो 30 साल के बाद बढ़ता ही नहीं, जो मर्जी कर लें। उसकी लॉजिक क्या है? आप जो भी मेडिसिन खाएंगे वो थ्रू ब्लड जाएगी। ठीक है, ब्लड में शामिल होगी और जहाँ जहाँ वो ब्लड जाएगा मेडिसिन काम करेगी। टेस्टिस के पीछे टेस्टिस ब्लड बैरियर नाम का एक बैरियर लगा हुआ है जो किसी चीज़ को टेस्टिस के अंदर नहीं जाने देता, यहाँ तक कि ब्लड भी नहीं जाने देता। इसी तरह का बैरियर एक ब्रेन के पीछे लगा हुआ है जिसको आप ब्रेन ब्लड बैरियर कहते हैं। अगर किसी वजह से ब्रेन में अगर 2 कतरे ब्लड के चले जाएं, जैसे कहते हैं जी वो उसके दिमाग में खून चला गया है और बंदा कोमे में चला गया है। ठीक है, अगर ब्रेन के अंदर 2 कतरे ब्लड के चले जाएंगे तो मसला बनेगा। इसी तरह टेस्टिस के अंदर अगर 1 कतरा भी ब्लड का चला जाएगा तो टेस्टिकल फेलियर होने का चांस है। अच्छा, बाकी अब जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो लोग एनाटमी और फिजियोलॉजी को समझते हैं, वो जानते हैं कि बेनाली गदूद सिर्फ एक टेस्टिस ही नहीं है, और भी अल्लाह ताला ने काफ़ी बेनाली गदूद लगाए हुए हैं। अगर किसी वजह से, किसी मेडिसिन से एक बेनाली गदूद बढ़ेगा तो क्या दूसरे जो बेनाली गदूद हैं वो नहीं बढ़ेंगे? अगर कोई कहता है कि नहीं बढ़ेंगे तो मुझे वजह बताए, लॉजिक बताए कि क्यों नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मत उन लोगों के पीछे लगें जो कहते हैं जी टेस्टिकल साइज़ बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। नहीं, टेस्टिकल साइज़ नहीं बढ़ता। टेस्टिकल साइज़ जो ड्यूरेशन है आपका सेक्स का, उसके दौरान दिन ब दिन साइज़ में हल्का सा फ़र्क आता है। यानी कि आज आप डिस्चार्ज हुए हैं, सारा सिस्टम खाली हो गया है, आपका टेस्टिकुलर साइज़ 1 से 2 mm या ml छोटा हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह आप दोबारा उसको रोके रखेंगे अपने सेक्सुअल बिहेवियर को, ठीक है, तो उसके साथ साथ वो 1 से 2 ml टेस्टिकुलर साइज़ बढ़ जाएगा। ये एक कुदरती अमल है कि जितना फ्लूइड, ये बिल्कुल इसी तरह आप गुब्बारे में पानी डालना शुरू कर देते हैं तो गुब्बारे का साइज़ बढ़ जाता है, पानी निकल जाता है तो गुब्बारे का साइज़ दोबारा उसी जगह पे आ जाता है। सेम मेथड होता है। बाकी इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। इसमें हम टेस्टिकुलर साइज़ की बात करेंगे कि अगर वो बढ़ रहा है तो कितना बढ़ेगा और कितना बढ़ना चाहिए। ये सारा लॉजिक इंशाल्लाह अगली मर्तबा हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।